कि बेटा जितने बजट में तेरे देश की जनसंख्या पल रही है ना, उतना बजट हिंदुस्तान में हम जनसंख्या को रोकने में खर्च कर देते हैं। कहां का पाकिस्तान? सही बता रहा हूं मैं। तो जैसे ही एक मंदिर के बाहर निकला तो एक भिखारी है करता हुआ आ गया मेरे सामने। तो मुझे उसकी शक्ल देख के लगा कि यहाँ का है नहीं। मैंने कहा क्यों रे, कहां से? बोला भैया पाकिस्तान से। मैंने कहा पाकिस्तान से है तो वहीं जाके मांगे ना। बोले वहां किन मांगू, वहां सब मांग रहे हैं। अरे मैंने कहा वो तुम्हारा कप्तान, तुम्हारा सदर, तुम्हारा इमरान खान तो बड़ी बड़ी बात करता है, उससे जाके बोलो। बोले भाई साहब मैं इमरान खान ही हूँ। तालियां बहुत कम है आपकी। कहां का पाकिस्तान? वो पाकिस्तान जिसकी फाइल हम मरने के बाद निपटाते हैं, वो पाकिस्तान है? वो 3 इंजीनियर मर के ऊपर पहुंचे, राजेश भाई, आशीष भाई। उन्होंने जैसे ही स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया तो वो दरवाजा टूट के नीचे गिर पड़ा। दूत ने कहा कौन? बोला हम इंजीनियर। बोला कहां से? पहला बोला मैं पाकिस्तान से, दूसरा बोला मैं चीन से, तीसरा बोला मैं हिंदुस्तान से। दूत ने कहा अंदर तो ले लूंगा, मगर एक बात बताओ, तुम इंजीनियर लोग हो और इस दरवाजे की मुझे करवानी है मरम्मत, अगर खर्च करना हो तो कितना खर्च आएगा? पाकिस्तान वाले से पूछा तू बता। बोले खर्च आएगा 9,000। दूत ने कहा कैसे? बोले 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल, 3,000 मेरे। चीन वाले से पूछा तू बता। बोले खर्च आएगा 12,000। बोले कैसे? बोले 4,000 की लेबर, 4,000 का मटेरियल, 4,000 मेरे। अब आया हिंदुस्तान वाले का नंबर। बोले खर्च आएगा 29,000 रुपए। बोले कैसे? बोले देख 10,000 तो तेरे। ताली गलत जगह बजा रहा हो, रुको मैं बताता हूं कहां बजानी। बोले 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बच्चे कितने? बोले 9। बोले पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, मना करेगा। हम मरने के बाद नहीं छोड़े तो तू जीते जी हमसे कश्मीर ले लगा। और पाकिस्तान से तो हम जब निपटे साहब, जब अपने देश में निपट ले, हमें तो यहाँ आवाज आ जाती है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। एक आवाज आई थी अभी जेएनयू से। देखो ये वीर रस के कवि हैं, ये अपने हिसाब से फाइल निपटाते हैं, मुझे मिल गया हो तलवार घुमाता हुआ, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। मैंने आवाज लगाई, मैंने कहा यहाँ। बोले क्या भाई साहब? मैंने कहा क्या करेगा? बोले भारत के टुकड़े। मैंने कहा मूर्ख, एक पंक्ति में व्यंग पहुंच जाए तो बताना यार। मुझे मालूम है कि ये जितने लोग बचे हैं वो कविता सुनने वाले लोग। बेशक बेशक। एक पंक्ति में व्यंग है। मैंने कहा क्या करेगा? बोले भारत के टुकड़े। मैंने कहा मूर्ख, वो काम करना चाहता है जो हम 75 बरस पहले कर चुके हैं। मैंने कहा अभी एक बात बता, 500 रुपए कमाना चाहता है? तो उसने तलवार मेरे पांव पे रख दी। बोले हाँ भाई साहब। मैंने निकाला जेब से 2,000 का नोट। मैंने कहा ये ले। बोले भाई साहब ये तो 2,000 है। मैंने कहा 500 तू रख, 1,500 मुझे वापस दे। बोले भाई साहब क्या बात कर रहे हो? 1,500 रुपए मेरी जेब में होते तो क्या मैं भारत के टुकड़े करता? क्या बारीक बात है, वाह। अरे मैंने कहा बाजार जा, छुट्टे करा के ला। यकीन जानना साहब, 1 घंटे बाद पसीने में तरबतर लथपथ होके वापस आया। बोले भाई साहब कोई नहीं तोड़ रहा। मैंने कहा मूर्ख, अब एक बात समझ ले, जिस नरेंद्र मोदी के बनाए हुए एक कागज के टुकड़े के तो टुकड़े नहीं करा पाया, उसके हिंदुस्तान के टुकड़े तो करा देगा। समझाने का ये तरीका है, इस तरीके से समझाओगे तो जल्दी समझ में आएगी। लाजवाब लाजवाब, जल्दी समझ में आएगी। लेकिन भाई ने क्या काव्य पाठ किया, महाराणा प्रताप और शिवाजी का जिक्र किया। महाराणा प्रताप पे हम क्या कविता लिखेंगे साहब? हम तो अगर उनके घोड़े चेतक पे लिखने बैठ जाए ना, चेतक पे, तो हमारी कलम कुंद हो जाए। हम उस पे भी नहीं लिख सकते, महाराणा तक तो हम क्या लिख पाएंगे। और 4 पंक्तियां उस चेतक के नाम से पढ़ता हूं, और जितने लोग हैं
मैं जानता हूं कि मैं आपको जॉनी बैरागी के लायक बना रहा हूं, क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मेरी जितनी बात थी उतना काम मैं कर चुका था। बेशक। ये मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूं, बोनस में। सही बता रहा हूं, इसका कोई पेमेंट नहीं है, ये अलग से है। लेकिन देखो, हमें इज्जत, तमगे और साफे खूब मिलते हैं। क्या बात है। हमें इज्जत, तमगे और साफे खूब मिलते हैं। कविता खर्च करते हैं, मुनाफे खूब मिलते हैं, कि हम उनसे नहीं मिलते कि जिनसे दिल नहीं मिलता, वरना सर झुका दो तो लिफाफे खूब मिलते हैं। आज हम लिफाफों के लिए नहीं आए हैं, आपकी मोहब्बत के लिए आए हैं और वो लेके जाना चाहते हैं। मैं चेतक के नाम पर 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं सिर्फ, मैं महाराणा प्रताप पे नहीं पढ़ रहा, लेकिन अगर उस घोड़े पे लिखी हुई 4 पंक्तियां पहुंच जाएं तो पीछे तक के लोगों शामिल हो जाना इस यात्रा में। स्वागत है, स्वागत है। जान के लुट जाने का डर वो कहां सितमगर करता था। जान के लुट जाने का डर वो कहां सितमगर करता था। रफ्तार में ऐसी बिजली थी, धरती को अंबर करता था। रफ्तार में ऐसी बिजली थी, धरती को अंबर करता था। और टप टप करता राणा का चेतक जब धूल उड़ाता था, अकबर भी घर में घुस के अल्लाह अकबर करता था। क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम? बेटा बहुत सीटी बजाता है तू यार, तू तो रात में बहुत परेशान करता होगा घर में। गलत जगह बताया था, गलत जगह बता रहा हूं। बुरा नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। तू तो जागते रहो वाली उसमें एक डंडा और खरीद ले, 15 रुपए वाला लक्ष्मण का। चलिए, मेरे लायक हो गए अब आप। मैं व्यंग सुनाना चाहता हूं, जैसी मेरी भूमिका बनाई है। जी जी। मैं व्यंग की खाली 2 पंक्ति पढ़ूंगा, 2 पंक्ति, और 2 पंक्ति के बाद समझ जाऊंगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं। सिर्फ 2 पंक्ति। व्यंग होता क्या है बस ये बता दूं। हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि यहाँ तो जितने लोग बैठे हैं मेरे हिंदुस्तान के, हर आदमी के अंदर एक व्यंगकार होता है। एक सब्जी वाले की दुकान पे 15-20 मिनट तक जब सब्जी वाले को एक ग्राहक ने पानी छिटकते हुए देखा, तो उसके अंदर का व्यंगकार जगा। वो सब्जी वाले से बोला, भाई साहब भिंडी को होश आ गया हो तो आधा किलो तोल दो। यही है क्या? यही भिंडी वाले हैं। ये आज की रात ये हमें तुलवा की मानेगा। अब व्यंग सुनो यार, बढ़िया है। देखो मैं जानता हूं कि कुर्सी पे बैठने के बाद कद और पद जो दोनों बढ़ जाते हैं, तो ताली नहीं बजाना चाहिए कुर्सी वालों को कायदे से। हाँ। नहीं मत बजाओ आप हमारे कहने से ही बजाते हो, खाली जब हम कह देते हैं तो। बाकी आप कविता भी क्यों नहीं बजा रहे हो यार? मैं 2 पंक्ति पढ़ रहा हूँ आपके लिए खास तौर पे। इधर के लोग तो भरपूर साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर व्यंग पहुंचे तो आपकी भी मिले, क्योंकि ये लोग जो जमीन पे बैठे हैं ये आपकी तरफ देखते हैं कि कुर्सी वाले बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं, उसके बाद ये बजाते हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। सुनना 2 पंक्ति सिर्फ। स्वागत है। हर युग में सियासत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। वाह। हर युग में सियासत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। पहले द्रौपदियों की इज्जत सभाओं में लुटती थी, आजकल इज्जत लुटने के बाद सभाएं होती हैं। क्या भारी बात है। वाह। बस ये व्यंग है, जिसके बाद 2 फिर गए। मैं भी यही गणित लगा रहा था कि अगर हर एक कवि के बाद 4-6 लोग जाएंगे तो कितने कवि में सब जाएंगे। कवि ज्यादा चाहिएंगे, एक एक कवि को 4-4, 5-5 बार पढ़ना पड़ेगा जब ठिकाने लगोगे तुम। अब व्यंग की पंक्ति कर रहा हूं 12, सुनिएगा बेटा, सुनना। तू बेटा नीचे बैठ जा जमीन पे। ठीक है। ये क्या पेमेंट भी भिजवा रहा हो सबके? हो गया पेमेंट। कोई नहीं, कोई नहीं। बेटा देख, ये
कवि सम्मेलन की परंपरा नहीं है, ये कोई कव्वाली का मुकाबला नहीं है। ये किसी भी मंदिर में दिलवा देना, अभी हम दे देंगे वापस। पैसा कोई बात नहीं बेटा, दिल है तो इस साहित्य की महफिल के नाम पे मंदिर में चढ़ा देना, चल और वहां भगवान के हाथ जोड़ लेना नाम लेके। सुन कविता सुनो, स्वागत स्वागत। सुनिएगा सर। हाँ, जंग पढ़ रहा हूं। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। बहुत जिक्र हुआ राहुल गांधी साहब का, मोदी जी का। अभी हमारे कवि बार बार चिल्ला रहे थे कि कांग्रेस बिकाऊ है, कांग्रेस बिकाऊ है। मैं नाराज हो गया उन पे, और मैं आपसे भी कहता हूं साहब, मैं उन पे नाराज हुआ। मैंने कहा ये बात गलत बोल रहे हो आप, कांग्रेस बिकाऊ है। अच्छा आप ही बताओ कौन खरीदेगा? कहां से लाते हैं यार? नहीं सही बताओ, जिस चीज की कीमत ही नहीं है उसको खरीदेगा कौन? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक पार्टी में टकराए, तो नरेंद्र मोदी जी ने राहुल से बड़े सम्मान के साथ कहा कि क्या समझता है तू मुझे, क्या जानता है तू मेरे बारे में? 7 करोड़ फेसबुक फॉलोअर्स हैं मेरे। राहुल गांधी ने धीरे से कहा तो क्या हुआ, लिखते तो सब मेरे बारे में ही है। अरे कमाल है यार, नया अब हो गए मेरे लिए, हो गए। अब यंग सुनो कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। जलते हुए मुर्दे को? तालियां कमजोर हैं, ये मुर्दा सारी रात भी जला सकता हूं मैं, झुलस के रख दूंगा। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग की अगली पंक्ति पे ये नहीं कहूंगा साहब के ताली बजाना। एक दावा करता हूं कि जो कविता नहीं समझता है वो भी अपनी ताली रोक ले। एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेना कि न बजे, लेकिन अगर दूसरा हाथ पहले हाथ से छूट जाए तो एक पंक्ति इस ठीकरी शहर को देता हूं, एक पंक्ति में अगर वहां तक की तालियां मिलेगी तो समझूंगा कि मेरी कविता सार्थक हुई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पंडित जी ने कहा श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले आप कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस देश की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख के नहीं, आप तो हवा का रुख देख के लगानी चाहिए। अद्भुत। ये दिक्कत है चाय वाले। एक तो चाय वाले से कुछ कह भी नहीं सकते कि कब प्रधानमंत्री बन जाए ये देश का। लेकिन बेटा आप थोड़ी देर चुपचाप भी बैठ, 2 बार कह दी देर से कि बैठ जा चुपचाप। क्योंकि मेरी एक बात ध्यान रखना कि चाय वाले तो देश में प्रधानमंत्री बनते ही हैं, मगर चुपचाप बैठने वालों ने भी 10-10 साल गुजारे हैं इस देश में। ये कमाल है यार। वो तो सब लगता है। क्रम हो गया है मेरा, कविता पाठ भी मेरा हो गया है। एक बार ताली बजा दें। कुछ टूटे फूटे शब्दों से पहचान उगाने निकले हैं। वाह। कौन है ये कवि लोग? कुछ टूटे फूटे शब्दों से पहचान उगाने निकले हैं। बंजर से बंजर धरती में भी धान उगाने निकले हैं। और इसी बात पर दे दो ताली, इस बेरंगी दुनिया में
हम आंसू की फसलें बोकर मुस्कान उगाने निकले हैं। तो मैं उसे आवाज देना चाहता हूं जिसको आप भी सुनना चाहते हैं और हम भी सुनना चाहते हैं। हाय